नमस्कार। तो कैसे होंगे आपके आने वाले पल और आपसे क्या कह रहा है आपका आने वाला कल, ये जानने समझने के लिए आपके साथ है आपका अपना शो राशिफल लेकर ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी को आपके साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप खुश रहने का ठान लेते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। यानी सुख और दुख बहुत हद तक हम खुद ही चुनते हैं अपने लिए। तो जब खुद ही चुनना है तो क्यों ना खुशियों के पलों को चुना जाए। अब उसके लिए क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये बताने के लिए हम आपके साथ हैं आपका अपना शो राशिफल लेकर। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचांग से, फिर होगी भाग्य चक्र के साथ आपकी बात। आज 12 दिसंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्थी तिथि है शाम 6:49 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है रात 11:36 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज गंडमूल है रात 11:36 से और वैधृति महापात है दोपहर 2:53 से रात 10:42 तक। तो हमारी जिंदगी जैसी भी है उसमें बहुत ज्यादा योगदान हमारा अपना होता है कि हम जिंदगी से क्या चुनते हैं। खुशियों के पल भी बिखरे हुए हैं, दुखों के पल भी आसपास हैं, हमें चुनना होता है और उसमें हमारे कर्मों की अहम भूमिका होती है। तो आपके आज के कर्म क्या हों, कैसे आप अपने आज के दिन को प्लान करें, ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु, मगर उससे पहले घूमेगा भाग्य चक्र। तो आइए। तो पहला मौका आज को समझने का मिला है धनु और मकर आपको। अब देखिए, आपके दिन में आप में से बहुत से लोग बहुत से अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा होता है, तो कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई अपने करियर को लेकर फोकस कर रहा होता है। तो आप सबके हिसाब से आज के दिन को समझना और फिर आप सबको समझाना कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इसी से तय हो जाता है कि हम आज के दिन में सफल होंगे या असफलता का सामना करेंगे। तो असफलता ना मिले इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत ध्यान से सुने ज्योतिष गुरु को। धनु राशि वालों को अपने विचारों को बहुत ज्यादा सख्त बनाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि इस चीज का बुरा असर इस रूप से पड़ रहा है कि आप कोई ना कोई बात गुस्से में कह जाएं या फिर आपका नुकसान होता चला जाए। अपनी विनम्रता तो हर सूरत में बनाए रखनी होगी। आपको क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते काम और कारोबार से भी आपका लाभ बढ़ रहा है। यही वजह है कि घर परिवार में खुशियां बनाए रखने का समय है, जिसमें लोग भी आपको बेहतर तरीके से समझते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों को सिर्फ लाभ कमाने की नजर से ना देखें, बल्कि उसे इस रूप से देखें कि आप अपने हालात को कैसे संभाल सकते हैं। उसमें रिश्तों के प्रति अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। लोगों की नाराजगियों को भी संभालना होगा और किसी मतभेद से भी बचना होगा, ताकि आपके सख्त होते हुए विचार आपको किसी भी तरह की मुश्किल में न डालते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर उसे बनाए रखना है और उसके लिए आपकी सूझबूझ लगातार बनी रहनी चाहिए। लोगों का सहयोग आपको मिला हुआ है, जिसके चलते आप अपनी विनम्रता को बनाए रखने में सक्षम होते चले जा रहे हैं। तकदीर को आजमाने के लिए समय ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़ा खतरा मोल ले जाएं। लोगों की मदद आपको मिल सकती है, पर लोगों की मदद भी एक हद तक ही काम करती है। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोगों की अच्छाई आपके लिए बनी हुई है और उसके लिए आपका भरोसा भी जगा हुआ है। आपने अपनी मेहनत को बढ़ाने में बहुत सारी कोशिश की है और आपकी कोशिशें कामयाब भी हुई हैं, पर फिर भी ये अस्थिरता भरा दौर है, जिसमें संभल कर चलने की ही जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपना भरोसा जरूर बनाए रखें, पर कामकाज की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास भी कर लें। काम के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास बनाते चले जाने से बचना होगा, ताकि जिंदगी की स्थिरता हर रूप से बनी रहे। क्या न करें इस समय में? कई तरह के नए विकल्प आपके सामने हो सकते हैं, पर हमेशा बदलाव का सोचते चले जाना ठीक नहीं होता। आपकी आमदनी ठीक है, पर आपका पैसा कहीं फंस सकता है। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर कामकाज को खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं। इसलिए बहुत सारे मिले जुले योग हैं, जिसके चलते आप कोई गलती ना कर जाएं।
मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उस मेहनत में लोगों का योगदान भी बना रहेगा। लोगों से मिलती हुई प्रेरणा की वजह से भी आप अपनी कोशिशों को बढ़ावा दे पाएंगे। पर कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले लोगों की सलाह भी आपके काम आएगी। पैसे की स्थिति ठीक लग रही है क्योंकि लाभ बना हुआ है, पर इसे भली भांति समझने की जरूरत है। आपका पैसा कहीं फंस सकता है, पर काम और कारोबार के लिए उधार लिया गया पैसा भी आपका नुकसान कर सकता है। इसलिए पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। तो पैसे से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर आपको लेने हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि राशिफल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। हमारे साथ दिन की शुरुआत कीजिए। कोई गलत फैसला आपको परेशान नहीं कर पाएगा आपकी जिंदगी में। आइए सवाल लेते हैं, और सवालों के सिलसिले में पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। उनका नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा उन्होंने अनुरोध किया है, क्योंकि बातें कुछ व्यक्तिगत पूछी हैं उन्होंने। तो डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1989, टाइम है 8:53 सुबह का, और गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ है जन्म। एक तलाक का केस चल रहा है आपका, और उसका फैसला कब तक होगा ये आप जानना चाहती हैं। अमूमन ऐसे केसेस बहुत लंबे चलते हैं और बहुत तोड़ कर रख देते हैं। खैर, वो भी पूछेंगे ज्योतिष गुरु से। रोजगार का कोई साधन नहीं है, कब तक आप अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी ये आप जानना चाहती हैं। और निराशा जो जीवन में चारों तरफ छा गई है, ज्योतिष गुरु इनको ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये निराशा इनकी जिंदगी से कब तक दूर होगी, कब तक उम्मीद की कोई किरण इनकी जिंदगी में दिखाई देती है। आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की जुलाई 2023 तक। आपने अपनी बैकग्राउंड नहीं दी है, पहले क्या पढ़ाई की आपने वो नहीं लिखा, आपने पहले कोई जॉब की या नहीं की वो भी नहीं आपने बताया। अभी आपने जॉब के बारे में भी सवाल पूछा है। तो देखिए, खुद को जॉब के लिए तैयार करना होगा, और सिर्फ सोचते चले जाने से कुछ होगा नहीं। अपने अंदर वो जुनून पैदा करना होगा कि आप कुछ करें, अपने बलबूते पर अपना एक कैरियर बनाएं, और उसके लिए आपको प्रयास करने। अभी उस प्रयास में कमी है, अभी आप सिर्फ ऐसा लगता है सोच रहे हैं। डाइवोर्स का केस चल रहा है, कोर्ट केसेस से भी कुछ हासिल होता नहीं है क्योंकि ज़िंदगी रुक सी जाती है। शायद इसी वजह से आपके अंदर इतनी निराशा भी है। पर निराश होने से भी कोई हल नहीं निकलते, कोई मसले नहीं हल होते। अगर कोशिश करें और इस कोर्ट केस से आप निकलने की जितनी जल्दी कोशिश करें, तो अब से 3 साल के बाद आपकी फिर से शादी हो सकती है। तो कोशिश करें तो अब से 3 साल बाद फिर से शादी करके अपनी जिंदगी की फिर से एक अच्छी शुरुआत करने का आपको मौका मिल सकता है। तो निराश नहीं होना है। देखिए, निराशा से कभी किसी समस्या का हल निकला भी नहीं है। हर रोज दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए। हम तो हैं आपके अपने, आपके साथ। हमारे साथ रहिए, सब अच्छा होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम, और एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को ये जानने के लिए कि अब किसे मौका मिलने वाला है अपने आज को समझने का। तो हैं तैयार आप? चलिए। तो भाग्य चक्र ने अब कहा है कि बात की जाए सिंह और कन्या आपकी। तो आइए आपके आज के दिन के पलों को टटोलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि लोगों से विचार नहीं मिल रहे, और लोगों से आपके लिए चुनौतियां बढ़ती चली जा रही। रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाकर हालात संभलेंगे। क्या करना चाहिए समय में? मुश्किलें हैं और रहेंगी, पर ऐसे में अपना भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का सख्त विचार बनाते चले जाने से भी बचना होगा, ताकि लोगों से तालमेल बनाए रखने में आपको सहायता मिलती चली जाए। आप अपनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपकी अच्छाई है जिसे बनाए रखना है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के तकरार में ना पड़ते चले जाएं, और लोगों को इस नज़र से ना देखें कि वो आपके खिलाफ है। विचारों का ना मिलना एक स्वाभाविक सी बात, पर किसी भी बात को बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं। रुकावटें जिंदगी की सच्चाई है, जिसके चलते हम बहुत कुछ कर भी पाते हैं और बहुत कुछ सीख भी पाते हैं। पर ऐसा लगता है जैसे आप अपनी चुनौतियों से इस समय घबरा गए, और वही ठीक नहीं। मुश्किलों को एक एक करके संभालते चले जाना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए आपको अपनी लगन को और अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। आप सीख बहुत कुछ रहे हैं, पर सब कुछ बिखरा पड़ा है और उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। इसलिए अपने मन से
उन भटकते हुए विचारों को हटा दें जो आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो आपकी क्षमताएं भी बढ़ेंगी और आपका भरोसा भी जगेगा और आप कुछ बेहतर करने के लिए भी सक्षम होते चले जाएंगे। ये इस समय की अच्छाई है जो आपको हर तरह से मदद करना चाह रही है। आपने भी लोगों को बेहतर तरीके से समझने में पूरी कोशिश की है। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ नया सीखने का मौका है जिसके चलते आपकी उपलब्धियां बढ़ सकती हैं और तरक्की भी मिल सकती है। पर यह रास्ता उस पहले कदम से शुरू होता है जिसे आपको इस समय उठाना है, जो आपको भविष्य में लोगों से जोड़ता चला जाए और आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा करता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? लोगों से कोई ऐसा तकरार ना बढ़ाएं जिसका बुरा असर किसी बहस के रूप में पड़े या आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों से भी किसी तरह का मतभेद ना उभरने दें। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा। आपने भी बहुत सारी सूझबूझ अपनाई है और लोग भी आपकी मदद करने के लिए उत्सुक हैं। जिंदगी में यही तालमेल काम आता है जब रिश्ते संभले रहें और जिंदगी का सुकून बना रहे। आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और उसे आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। अपनी समृद्धि को भी इस नजर से देखें जिसके चलते आपको सुख भी मिले और सुकून भी मिले। ऐसे विचार ना बनाएं जिसमें आपको सिर्फ कमियां ही नजर आ रही हों, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी समृद्धि का पूरा फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। तो समय को समझना है और समय का सही ढंग से फायदा उठाना है हम सबको, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर समय आपको मौका दे रहा है तो उस मौके को मिस क्यों किया जाए। इसीलिए तो राशिफल का साथ जरूरी है। समय को समझकर सही जगह चोट करना हमें सीखना होगा। तो हमें आगे बढ़ना होगा एक और सवाल के साथ, और सवाल हमारे सामने अब जिनका आ रहा है उनका भी हम नाम नहीं ले सकते। हालांकि बात ऐसी नहीं है कोई, लेकिन फिर भी कई बार कई लोग कई कारणों से नहीं चाहते हैं कि उनकी पहचान जाहिर की जाए। तो डिटेल्स ध्यान से मैम सुनिएगा। डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1996, बर्थ का टाइम है 2:15 AM, आधी रात का, दिल्ली में हुआ है जन्म। आपने बीएड किया है, फिर मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, और आप एक अच्छी नौकरी चाहती हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, कुछ बेहतर पाना चाहती हैं। ज्योतिष गुरु आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं कि जिंदगी में बड़ी सफलता पाने का क्या योग है और ये क्या करें अपनी तरफ से। आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2024 तक। आपने बीएड किया है, मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, जॉब नहीं मिल पा रही है, सबसे बड़ी चिंता है आपकी। देखिए, कोशिश करें तो अप्रैल मई 2023 में ही आपको जॉब मिल सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। पर समस्या क्या है कि अगर आप एक तरह की ही जॉब लेने के लिए सिर्फ कोशिश करती रहेंगी या बात करती रहेंगी या सोचती रहेंगी तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं। तो कई बार एक कैरियर की शुरुआत करने के लिए कोई जॉब लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे उसमें सुधार भी हो जाता है कैरियर में। तो आपको अप्रैल मई 2023 में जो जॉब मिले उससे ले लीजिए और उसके बाद उसी में तरक्की मिल जाएगी। आज के ज़माने में देखिए, जॉब पाना या कैरियर बनाना कोई इतना भी आसान नहीं है जितना इंसान सोच बैठता है कभी कभी। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं ज़िंदगी की, उन्हें भी एक एक करके संभालना है और धीरे धीरे अपनी लगन से आप अपना कैरियर बेहतर कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा इशारा है कुंडली का, बस इस रास्ते पे चलना ज़रूरी है। जिंदगी में कई बार लक्ष्य बहुत दूर होता है, लेकिन उस दूर के लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटे छोटे मजबूत कदम बढ़ाने होते हैं। आपका भविष्य उज्जवल है, आप जरूर जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा कर पाएंगी, लेकिन अभी अप्रैल मई 2023 में आपको एक मौका मिलेगा। हो सकता है आपको लगे कि वो छोटा मौका है, लेकिन उस मौके के साथ, उस नौकरी के ऑप्शन के साथ आपको जुड़ जाना है। जिंदगी आपको बेहतर और बेहतर करने का मौका देती जाएगी और आपको जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहती हैं, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ना है आपको तसल्ली के साथ। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना है और आपके बारे में जानना है और आप सबको ये बताना है कि अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप पहुंचाना चाहते हैं ज्योतिष गुरु तक, तो प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपनी बात लिखें, विस्तार से लिखें, rajpal@timesgroup.com पर। इस पर आप अपना सवाल हमें भेजिए, हम जल्द से जल्द उसका जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी एक बार फिर से घुमाते हैं अपना भाग्य चक्र और समझते हैं कि अब किसको मिलने वाला है मौका अपने बारे में जानने का। तो सामने आई कुंभ और मीन राशि। तो आइए आपके आज के दिन को देखते हैं, समझते हैं क्या है खास, वो नोट करते हैं ज्योतिष गुरु से जानकर।
कुंभ राशि वालों का मन चिंतित है क्योंकि कई तरह के दबाव हैं आपके ऊपर, और अगर खर्चों से जुड़े कोई लगातार दबाव बने हुए हैं तो आपको ज्यादा योजना बनाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? कई सारी चिंताओं को लेकर आपका मन भटका हुआ है। कामकाज की स्थिति ठीक लग रही है और आमदनी से जुड़ा लाभ भी बना हुआ है, पर यह समय किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको रुक जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी वजह से अपना नुकसान न कर बैठे। पर सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आप काम और कारोबार के प्रति अपने भरोसे को कम ना होने दें। काम और कारोबार को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी भी ना आने दें। पैसे की स्थिति इंसान से बहुत कुछ करवा देती है और आप कई तरह के नए विकल्प टटोल रहे हैं और वो सारे विकल्प आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर पीठ पीछे कोई ना कोई खतरा भी मंडरा रहा है, इसलिए आपको संभल कर ही फैसले करने होंगे। रोजमर्रा की रुकावटें हो सकती हैं, जिसे संभालने के लिए आपको अपने मन को साफ करना होगा। थोड़ी सी विनम्रता अपनाएंगे तो हालात को बेहतर तरीके से समझना भी आसान हो जाएगा। इसलिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखें ताकि मुश्किलें आपके ऊपर हावी ना होती चली जाएं। मीन राशि वाले रिश्तों की अच्छाई को समझें और किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते से जुड़ने की कोशिश कर लें। अगर किसी दोस्ती को किसी मोहब्बत में बदलना चाह रहे हैं तो यह समय आपकी मदद कर सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जिसे बनाए रखना है और अपने पैसे को अपनों के लिए भी इस्तेमाल करना है। काम से भी लाभ बना हुआ है और उस लाभ को बनाए रखने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों पर भी नजर रखने की जरूरत है। आपकी रुकावटें ऐसी हैं जिन्हें बखूबी संभाला जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? हर चीज को शक की नजर से ना देखें। कामकाज के क्षेत्र में भी अपनी चुनौतियों को इस रूप से देखें कि आप उन्हें संभाल पाएंगे, इसलिए ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपको परेशान करती चली जाए। काम और कारोबार में लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, पर उससे ज्यादा जरूरत यह पड़ेगी कि आप अपनी मेहनत को बनाए रखें। उस मेहनत में नियमितता लानी होगी ताकि आपको बड़ा लाभ मिलता चला जाए। किसी प्यार मोहब्बत को बनाए रखने के लिए आपको बहुत दूर तक सोचकर फैसले करने होंगे। ये एक दिन का फैसला नहीं है, इसे जिंदगी भर निभाने के लिए आपको अपनों से बातचीत करनी होगी, तभी जाकर आप सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो वक्त आ गया है कि हम एक और सवाल ले लें, और सवाल अब जिनका आ रहा है उनका नाम है गिरिराज प्रसाद गुप्ता। पिताजी का नाम राजेश कुमार गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1986, 6:20 सुबह जन्म हुआ है डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। लॉ ग्रेजुएट हैं आप, 2 भाई हैं, आप बड़े हैं, वो छोटे हैं आपसे। आपकी आपके पिताजी से बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद है, तो पिताजी का जो बिजनेस है मोबाइल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो आपके छोटे भाई ने संभाला हुआ है। आपका अपना बिजनेस कब तक हो पाएगा और आप कब शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश करेंगे, ये है आपका सवाल। तो ज्योतिष गुरु, अपना काम और शादी। गिरिराज, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की फरवरी 2025 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। आपकी 36 वर्ष की आयु हो चुकी है और अभी तक आपने क्या किया आपने लिखा नहीं। आपने लिखा कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन लॉ करने के बाद क्या किया ये भी आपने लिखा नहीं। तो अब कुंडली से ही देखना है कि आपने क्या करना है। आपने कहा कि अपना बिजनेस कब तक होगा, तो बिजनेस का विचार तो है, ये तो कुंडली भी कह रही, लेकिन कुंडली का इशारा ये है जी कि अब से 6-8 महीने के बाद आपको एक जॉब मिल सकती है, तो क्यों ना उसी से शुरुआत कर ली जाए। अब इतनी जब देरी हो ही चुकी है तो जो जॉब मिल रही है उसी से शायद ज़िंदगी में स्थिरता आ जाए। और भी ज़िंदगी के कई फैसले पीछे पड़े हुए हैं, शादी भी नहीं हुई है और शादी में देरी भी नज़र आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कैरियर को किसी रूप से तो बनाना ही पड़ेगा उस स्थिरता को ज़िंदगी में लाने के लिए। अब से 1.25-2 साल के बाद आपकी शादी भी हो सकती है, तो पहले अब से 6-8 महीने के बाद जो भी विकल्प आपके सामने है उस बारे में सोचिए ध्यानपूर्वक और उस तरफ अपने कदम बढ़ा लीजिए। बस अब सोचते मत रहिए, आगे बढ़ जाइए, ये जरूरी। तो अब सोचने का समय गया, करने का समय है, और करना यह है कि अगले 6-8 महीने में आपको जॉब मिल रही है, जॉब कर लीजिए, वहां से आपकी जिंदगी संभल जाएगी, थोड़ा सा आपके काबू में आ जाएगी। फिर आप आगे क्या करें वो आगे की बात है। अभी आपको जॉब पर फोकस करना है और हमें फोकस करना है आप पर, यानी अगली राशियों पर। लेकिन अगली राशि आएंगी कौन अब हमारे सामने,
ये फैसला अब आ चुका है भाग्य चक्र के हाथ में, जिसे घुमाएंगे हम। आपको साथ रहना है ये जानने के लिए कि कहीं आपका ही नंबर ना आने वाला हो। इसलिए तैयार हो जाइए, हम घुमाने जा रहे हैं एक बार फिर से अपने भाग्य चक्र को। तो मेष और वृषभ राशि, अब आपकी होगी बात। आपके आज के दिन को देखेंगे, जानेंगे, आज के पलों को थोड़ा करीब से देखेंगे और आप तक आपकी सारी प्लानिंग पहुंचाएंगे हम राशिफल में ज्योतिष गुरु के जरिए। मेष राशि वालों के मन में भरोसा है कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे, और जब भरोसा बना हुआ हो तो इंसान की लगन भी पैदा हो जाती है और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। यही वजह है कि यह समय आपके लिए हर तरह से अनुकूल बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखें और अपनों के लिए वो सब कुछ कर लें जो आप करना चाह रहे हैं। आपसी तालमेल बनाने से ही जिंदगी का सुख और सुकून बनता है। और इस समय तो काम और कारोबार में भी नई उमंग बनती चली जा रही है जो आपके हालात को बेहतर करती चली जाए। क्या न करें इस समय में? कामकाज में भी ज्यादा पैसा लग सकता है और घर परिवार में भी अपनों की जरूरतें बढ़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा लगता चला जाए तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ही नुकसान बढ़ जाता है। कामकाज के क्षेत्र में भी किसी तरह के नुकसान को बढ़ावा देते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। खर्चों का आलम यह है कि वो बने हुए हैं बल्कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके पीछे आपकी उदारता भी है कि आप अपनों के लिए कुछ बेहतर कर पाए, और ये अच्छी बात है, पर नुकसान पे फिर भी नजर रखने की जरूरत है। तकदीर को बनाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए हालात ने अपना पूरा सहयोग दिया है। आपको अपनों का साथ भी मिला हुआ है और आपकी मेहनत ने भी अपना योगदान दिया है। इसी के चलते ये समय अनुकूल है और आपकी मेहनत भी बनी रह सकती है। वृषभ राशि वाले मेहनत कर लेंगे तो भाग्य जाग जाएगा, और भाग्य जाग जाएगा तो मेहनत करना भी आसान होता चला जाएगा। जिंदगी के इस तालमेल को समझें, पर जिंदगी की बहुत सारी ऐसी प्राथमिकताएं भी हैं जिस ओर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। उसमें अपनी आर्थिक स्थिति को और अपने प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बनाए रखना और बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं और कामकाज के क्षेत्र में भी तरक्की हो सकती है, पर यह सब कुछ आपकी लगन से जुड़ा हुआ है। हालात भी तभी साथ निभाते हैं जब एकाग्रता बनी रहे, पर आने वाले समय में अपने पैसे को भी कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में कोई ऐसी गलती ना करें जिसमें लोगों से उलझने बढ़ जाएं। लोगों के प्रति भरोसे को ना टूटने दें और मतभेद को भी बढ़ाते ना चले जाएं। पैसे की स्थिति ठीक भी है और उसे अपनों के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखने के लिए भी आपकी आर्थिक स्थिति काम आएगी, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई आपका गलत फायदा ना उठाता चला जाए। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। आपका व्यवहार भी आलोचनात्मक बनता चला जा रहा है, जिसके चलते तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर कोई रिश्ता कमजोर पड़ेगा तो उसमें बहुत हद तक आपकी भी गलती होगी। तो रिश्तों को समझना होगा, रिश्ते साथ हैं तभी जिंदगी का साथ है, क्योंकि जिंदगी में कोई मजा नहीं है अगर उन्हें सेलिब्रेट करने वाला ना हो, खुशियों को बांटने वाला कोई ना हो। तो बस रिश्तों पर ध्यान देना होगा आपको। और हमें आगे बढ़ना है सवाल की तरफ। सवाल है इंद्रमाल चौधरी 5/9/2004 8:15 सुबह जन्म हुआ है इनका। पाली राजस्थान जिले में तखतगढ़ एक जगह है वहां पर। आप फाइनल ईयर में हैं, बीएससी सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। एनडीए में आपने ट्राई किया था 2 बार, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप आईएमए में ट्राई करना चाहते हैं। फौज में जाने का आपका मन है, लेकिन बात अभी तक बन नहीं पा रही है, लेकिन इच्छा शक्ति है, अभी भी है। क्या करें आप? ज्योतिष गुरु, इनको समझना ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति कुछ और इनसे कह रही हो। इंद्रमाल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जनवरी 2023 तक। फाइनल ईयर में है, आपने कहा फिजिक्स सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। एनडीए की भी तैयारी की थी आपने, सफलता नहीं मिली। आगे चल के आप आईएमए का भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। ये सारी बातें आपने बैकग्राउंड के रूप में अच्छी बताई हैं, क्योंकि इसी से फिर
कुंडली का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। एक और बात आपने बीच में कही कि फादर का भी एक बिजनेस है, वो भी एक विकल्प हो सकता है आगे चल के, अगर ऐसा सोचना चाहें आप तो। देखिए, जहाँ तक आपकी तैयारी की बात है, जो आप फौज में जाना चाह रहे हैं, तो तैयारी में कमी है, ये तो सीधी सीधी सी बात नज़र आती है। अब से 1 साल के बाद तैयारी में सुधार हो सकता है, ये अच्छी बात। और 2024 में आपको मौका मिल सकता है, सफलता मिल सकती है, ये भी अच्छी बात। पर देखिए, ज़िंदगी हम सब के लिए परिवर्तनशील है। हम आज क्या सोचते हैं, कल क्या सोचते चले जाएंगे, किस तरह से हमारे हालात बदलते चले जाएंगे, ये समझना और इस बात से गाइडेंस ले लेना कुंडली से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कुंडली एक बहुत अच्छी बात कह रही है, जिस बारे में आपको शायद आगे चल के मनन करना पड़े। पर यह बात मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप अपनी कमी, अपनी तैयारी को कम कर दें। ये एक कंडीशनल बात कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली कह रही है कि 2025 में, मार्च 2025 से आगे हो सकता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ने का भी सोचें। लेकिन ये कोई फोरकास्ट नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप अपनी तैयारी को कम बिल्कुल मत कीजिएगा। 2024 में जो आपको सफलता मिल रही है, अब से 1 साल के बाद जो तैयारी बेहतर हो रही है, उस चीज़ को समझें ताकि किसी भी तरह की कमी ना रहे। और फिर 2025 में जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी, उसके बारे में भी सोचा जाएगा। तो जिंदगी कई तरह की परिस्थितियां आपके सामने लेकर आ सकती है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। हम हैं आपके साथ, आपको तैयार करने के लिए हर रोज कि आपको क्या करना है। तो इसलिए बस साथ रहिए हमारे, निश्चिंत हो जाइए अपनी जिंदगी में आगे क्या होगा उसको लेकर। तो आइए एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और देखते हैं किसे मिल रहा है मौका अब अपने बारे में जानने का। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके दिन के जो पल हैं उन्हें समझने की शुरुआत करते हैं ज्योतिष गुरु से। तुला राशि वाले समझ लें कि काम और कारोबार के क्षेत्र में अच्छाई बनी रह सकती है, जिसके चलते आपकी जिंदगी का सुख भी बढ़े। अपनों के लिए भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे और घर परिवार में भी ताल्लुकात बेहतर होते चले जाएंगे। अपनी लगन को बनाए रखने से फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को इस रूप से समझना होगा कि वो कितनी बनी हुई हैं और उनमें कितनी गुंजाइश है। अपने जीवन साथी के प्रति आपको अपने भरोसे को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, जिसके चलते आपके मन में कोई ना कोई उलझन भी हो सकती है। फिर भी आपको भरोसा है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ संभाल पाएं। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को संभाले रखने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को भी इस रूप से देखें जिसके चलते आपको कोई प्रेरणा मिलती रहे और आप जिंदगी में कुछ बेहतर करते रहें। अगर वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके काम काज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि उसमें आने वाले समय में परेशानियां हो सकती हैं। घर परिवार में किसी भी तरह का मतभेद ना उभरने दें। आपसी तालमेल को बनाए रखने के लिए खुद पर भरोसा करें और अपनी अच्छाई को हर रूप से दर्शाएं। अपने विचारों में विनम्रता लाते चले जाने से फायदा जरूर होगा। पढ़ाई की दिशा में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप कर बहुत कुछ रहे हैं, पर उसे और केंद्रित करने की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा करते हुए आपको अपने अंदर ऐसा भरोसा जगाना होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का अविश्वास दूर कर देना होगा। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है और इसी वजह से आपकी मेहनत भी बढ़ी है। पर यह एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पीछे आपकी वर्षों की मेहनत लगी हुई है, जिसके चलते आज आप उस मुकाम पर हैं। लोग कुछ भी सोचते रहें, आपने पहले से कदम उठाए। अब बहुत सारी चीजों को भली भांति समझने का वक्त है, ताकि आप अपनी कोशिशों को वो धार दे सकें जो आपको बड़ी उपलब्धियों से रूबरू कराता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? अपने भरोसे को कम ना करें और सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई लापरवाही करके अपना नुकसान कर लें, पर लोगों से विचार विमर्श करने में आप अपना भरोसा जरूर बनाए रखें, ताकि लोग आपको किसी कमी की नजर से ना देखें। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके जहन पर दस्तक दे रहा है, पर कभी आप एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर 2 कदम पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। अगर पहले भी किसी ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, तो आपका अविश्वास वाजिब है।
पैसे की स्थिति ठीक भी है और उसे बेहतर भी किया जा सकता है। आपकी समृद्धि भी बड़ी है, पर आपको नुकसान की चिंता भी है। ऐसे किसी विचार को संभालने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले सवाल का। और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है, जिनका उनका भी हम नाम नहीं ले सकते, ऐसा उन्होंने हमसे कहा है। तो 20/11/1993 4:10 शाम को जन्म हुआ है बर्दवान, वेस्ट बंगाल। ध्यान से अपना सवाल सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। तो लिखती हैं आप कि करियर और हेल्थ के बारे में आप जानना चाहती हैं, शादी कब होगी। बार बार फिक्स तो होती है शादी, लेकिन फिर किसी वजह से टूट जाती है। तो शादी कब तक होगी और कैसी होगी? लव मैरिज होगी, अरेंज्ड मैरिज होगी, और आपका करियर। तो ज्योतिष गुरु, शादी को लेकर ज्यादा बात की गई है, करियर का शुरुआत में जिक्र किया गया है। अब इनसे कुंडली क्या कह रही है कि ये किस पर फोकस करें अभी? आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, नवंबर 2023 तक। क्या पढ़ाई की है अभी तक पता नहीं है, क्योंकि आपने लिखा नहीं। सेहत से जुड़ी क्या प्रॉब्लम्स हैं ये भी आपने लिखा नहीं। अब जॉब कब मिल सकती है, अब उस बैकग्राउंड के बिना कुंडली अगर देखें तो देखिए एक जॉब मिलने का समय तो चल रहा है, और आगे चल के अब से 1.5 साल के बाद फिर कैरियर बनने का अच्छा सा समय हो सकता है। तो अभी जो समय चल रहा है उसी का फ़ायदा उठा लीजिए, ताकि 1.5 साल के बाद फिर नए विकल्प मिले, आपको तरक्की के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। अब से 2 साल के बाद आपकी शादी हो सकती है, ये भी कुंडली का इशारा है, पर पहले अपना कैरियर बना लें इस दौरान और फिर शादी के बंधन में प्रवेश करें। पहले करियर, उसके बाद शादी का फैसला आपको करना है। हमें आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अभी और किसकी बात होनी बाकी रह जाती है। तो चलिए हो जाइए तैयार, देखते हैं वो कौन सी 2 राशि हैं जिनकी अब तक बात नहीं हो पाई। मिथुन और कर्क राशि, अब आपको समझना है अपने आज के दिन को। प्लानिंग करेंगे ज्योतिष गुरु, अमल करना है आपको। मिथुन राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना और बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय हर तरह के दबाव नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर इस तरह का भरोसा भी कई बार इंसान से गलती करवा जाता। क्या करना चाहिए समूह? अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखने के लिए आपको अपने खर्चों पर काबू पाना होगा, और अपनी आमदनी को बनाए रखने के लिए भी सही फैसले करने होंगे, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। मतभेद की वजह से नाराजगियां पैदा हो सकती हैं, और नाराजगियों की वजह से मतभेद पैदा हो सकते हैं, जिन्हें संभाले रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये ऐसी मुश्किलें हैं जिनका असर जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर पड़ सकता है। काम काज के क्षेत्र में भी कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दें कि लोग आपकी आलोचना करना शुरू कर दें। कामकाज की अच्छाई को समझ लेंगे तो उसे संभालना आसान हो जाएगा। लोगों का सहयोग मिला हुआ है, और उसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीजें हैं जो आपकी अस्थिरता को बढ़ा सकती हैं। आप लोगों पर जरूरत से ज्यादा आश्रित होते चले जा रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपने कोई कमी नहीं रखी, पर फिर भी कई तरह के दबाव हो सकते हैं, जिसमें पैसे से जुड़े दबाव भी शामिल। कर्क राशि वाले समझ लें कि अगर आपका भरोसा जगेगा तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और यह एक ऐसा गुण है जिसे आपको विकसित तो करना ही पड़ेगा। समस्या यह है कि आप जरूरत से ज्यादा तसल्ली करके बैठ गए हैं, जिसके चलते आपकी कोशिशों में कमी नजर आ रही है। क्या करना चाहिए समूह में? आपसी तालमेल बनाए रखना है, तो लोगों को अपनी बात कहने दें और उनको इतना सम्मान दें कि वो भी आपकी बात समझने पर मजबूर हो जाएं। लोगों का सहयोग मिलेगा तो तकदीर भी अपना पूरा साथ निभाएगी। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों पर किसी भी तरह का बुरा असर ना आने दें। अपनों को भरोसे की नजर से देखें, ताकि कोई भी छोटी बात मतभेद में या तकरार में परिवर्तित ना होती चली जाए। तकदीर ने अपना पूरा साथ निभाया है और आपके भरोसे को जगाया है। इसी के चलते पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी आपका भरोसा बढ़ा है, और आप किसी उच्च शिक्षा का विचार बना रहे हैं। यह सब कुछ आपको भविष्य में मदद कर सकता है। घर परिवार में लोगों पर ज्यादा भरोसा करना होगा, ताकि किसी भी तरह के तकरार से बचा जा सके, और अगर वो तकरार पैसे की वजह से या किसी नुकसान की वजह से बनता चला जा रहा है,
तो और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। अपने मन में जरूरत से ज्यादा सुकून बनाए रखना भी इस समय ठीक नहीं होगा। तो सुकून ठीक है, लेकिन अगर हर चीज को लेकर आपके मन में सुकून हो जाए तो आप जिंदगी को फिर समझना बंद कर देंगे, सवाल उठाने बंद कर देंगे। और जब जिंदगी में सवाल उठने बंद हो जाते हैं तो हमारी तरक्की कहीं रुक जाती है। इसलिए सुकून ठीक है, अत्यधिक सुकून ठीक नहीं है। आगे बढ़े, अब हम रुख करते हैं भविष्य दर्पण का। तो ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम किसी एक राशि को अगले कुछ दिनों के लिए कुछ अहम टिप्स देते हैं। तो किसके लिए आज के टिप्स हैं, ये जानते हैं ज्योतिष गुरु से। कर्क राशि वालों के लिए मुश्किल भरा दौर चल रहा है, पर इसे इस रूप से देखें कि कई बार मुश्किलें आपका इम्तिहान लेने के लिए आती हैं। हालात ने आपका बहुत साथ निभाया है, पर आगे चलकर हालात फिर आपका साथ निभाएंगे। पर अभी फिलहाल आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के मतभेद से बचा जा सके। मुश्किलों को बुलावा देते चले जाना या बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। तो हर रोज आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, ये बताने के लिए हर रोज हम आपसे मिलते रहेंगे आपके अपने शो राशिफल में। अगर कोई भी समस्या है या कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, हमें लिख भेजिए rajfal@timesgroup.com पर। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल थोड़ा विस्तार से लिखिएगा ताकि सवाल को हम समझ तो पाएं, फिर उसका समाधान आप तक पहुंचा पाएं। तो फिलहाल ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल राजफल टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।